कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनाइटेड इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े मुजाहिदे आज़ादी थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, वो खुद पाकिस्तान जाएं और मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जाकर के पढ़ लिख लें। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। यूपी से शुरू हुई जिन्ना पर सियासत अब बिहार में भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख ने यूपी में जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और पंडित नेहरू से की थी, जिसके बाद से ये विवाद गहराता जा रहा है। बिहार एनडीए में शामिल दो प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी अब जिन्ना के मुद्दे पर आमने सामने आते दिख रहे हैं। बिहार में जेडीयू के नेता ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को देश का एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताया है। खालिद अनवर ने कहा कि जिन्ना का स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ा योगदान था। पूरा मामला तब सामने आया जब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। इसी दौरान उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर कमेंट करते हुए उन्हें बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया। जेडीयू नेता ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ा योगदान था, वे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें पहले पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में रखा जाता है। यह बदकिस्मती है कि देश के विभाजन में मोहम्मद अली जिन्ना का भी रोल बहुत बड़ा था। सर ये बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनाइटेड इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े मुजाहिदे आज़ादी थे। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियाँ दी ताकि हमारा देश आज़ाद हो। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और पहली कतार के जो फ्रीडम फाइटर हैं अपने देश के और यूनाइटेड इंडिया के, उसमें उनका नाम लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा देश ने भी जब उनकी मौत हुई तो पार्लियामेंट में शोक सभा आयोजित की गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कैबिनेट ने डिसीज़न लिया कि सारे झंडे झुका दिए जाएं, सारे एम्बेसीज़ पे झंडे झुकाए गए, पूरे इंडिया में शोक मनाया गया। तो उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर थे, ये सच्चाई है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये बदकिस्मती है कि उन्होंने मुल्क को बंटवाया और मुल्क का बंटवारा हुआ, लेकिन जितना इल्ज़ाम मुस्लिम लीग को मुल्क बांटने का दिया जाता है, उससे कम इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, तो बंटवारा रुक सकता था और उसके लिए कई मैकेनिज्म लोगों ने पेश किया था, लेकिन इत्तेफाक से उस पर अमल नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी भी अड़िग रही कि बंटवारा हो। खालिद अनवर के इस बयान पर एनडीए में शामिल एक और दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी अब रिएक्ट किया है। हम प्रवक्ता ने भी जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है। दानिश रिजवान ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भूला जा सकता। बंटवारे के लिए जितना जिन्ना दोषी है, उतने ही जवाहरलाल नेहरू भी जिम्मेदार हैं। जिन्हें जिन्ना को लेकर शक है वह इतिहास पढ़ ले, नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी से बात कर ले। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निस्संदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि बंटवारे की जिम्मेवारी भी हम उन्हें थोपते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। और अगर किसी को कोई शक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ ले, और अगर वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से बातचीत कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनके मजार पर जाकर चादरपोशी करी थी। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, वो खुद पाकिस्तान जाएं और मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर के पढ़ लिख लें, तब स्पष्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी कौन था और गद्दार कौन था। हालांकि जिन्ना को लेकर जेडीयू और हम की प्रतिक्रिया के बीच बीजेपी ने भी रिएक्ट किया है। बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन्हें जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। जो लोग भारत में रहकर जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में रहकर ही वह जिन्ना की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भारत में गांधीवादी लोग रहते हैं। देखिए, इस देश में दो विचारधारा 47 में बना, और जो जिन्ना को जो लोग पसंद करते थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत माता और महात्मा गांधी के अनुयायी थे उन्होंने भारत में रहना पसंद किया।
तो इसलिए आज भी कोई यदि जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में रहने के लिए भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय करना पड़ेगा, अमर रहे, इनको करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बापू की पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होती है। इसलिए भारत माता की जय और जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें।